कवि जी कह रहे हैं धर्मराय जब लेखा मांगे, क्योंकि इधर से जब हम जाएंगे संसार का त्याग करके तो कहां जाना है। अगर तो नाम का जाप किया है तो सीधा प्रभु के दर पे, अगर नहीं तो लेखा है लेजर अकाउंट, सभी जानते हैं। गुरु कहते हैं चित्र गुपत लिख जानन, दो एवजी हैं धर्मराय के, और एक एक को देख रहे हैं, एक एक के अंदर बैठे हैं, कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए, कंप्यूटराइज हो गए। एंड दे फुल्ली ट्रांसमिट टू मास्टर कंप्यूटर जो धर्मराय के पास है, एक एक का नाम लिखा हुआ है उधर। तो धर्मराय क्या करेगा, मानो मैं गया उसके पास तो वो ज्यादा नहीं बोलता है, वो लिखा मेरे आगे रख देगा। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू हैव डन, एंड डिसीजन विल बी योर्स, वेयर शैल आई सेंड यू, टू गॉड और नरक में जाना है, डिसाइड करो। तो लेखा देख के हम दुख तो समझ पाएंगे ना, हमने क्या कुछ किया है जिंदगी के अंदर, कितने पाप किए हैं, कितने पाप हमने किए हैं, वो तो मैं जानता हूं। तो कबीर जी कहते हैं धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाए, किस मुख से मैं कहूंगा कि मैं तो जी धर्मराय जी क्या करूं, मेरे पास समय नहीं था, मैं तो बच्चों की पालना कर रहा था, मैं तो धंधा चला रहा था। बच्चों की पालना कर रहे थे, धर्मराय सवाल करेगा तो जा जोनियों के अंदर सुख कर कुक कर जोन भर में तो लाज ना आई। कहते कभी तुझे मैंने सुअर बनाया, कभी कुकर कुत्ता बनाया, लाज ना आई। तुझे बच्चों की सेवा करनी है तो जाओ बनो सुअर और कुकर, गुरु की मानिए, मेरे से नाराज ना होना। कई कहते हैं बड़े स्ट्रिक्ट है आप, भाई मैं क्या करूं, मेरे गुरु इतने स्ट्रिक्ट हैं, मैं तो उसकी वाणी खाली ट्रांसलेट करके आपके सामने रख रहा हूं, मैं अपनी कोई बीच में कोई चीज नहीं डाल रहा हूं। धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। कबीर जी कहते हैं साधु की संगत कर तो तर जाएगा, सब मिट जाएंगे, तेरे पाप सब मिट जाएंगे। साधु की संगत कहां से मिले, कहां से मिले साधु की संगत। और साधु कौन है, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक कस बिन कोय। वो साधु है जिसका मन सच्चा है, मुख सच्चा है, शोभा सच्ची है, और एक परमात्मा के समय वो किसी की भी नहीं सुनता है, वो साधु है। कबीर जी कहते हैं उसकी संगत करना, साध संगत तर जाएगा। फिर तेरा लेखा जो धर्मराय के पास है वो फट जाएगा, वो परमात्मा उसको फाड़ देंगे, धर्मराय कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रभु जानता है कि इसने अच्छे कर्म किए हैं और अब इसकी ये जो कष्ट इसने देखे जन्म मरण के चक्कर वो तोड़ने हैं, खत्म करने हैं। क्योंकि गीता में साफ कहा है कि जितनी आत्माएं पहले दिन रची गई उतनी रहेगी, कोई आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरेगा बेशक। और परमात्मा बुलाता है आओ मेरे पास। जैसे पिता, मानो कोई बच्चा बाहर है, बाहर स्टडीज के लिए जाते हैं तो माता पिता तड़पते रहते कब आएगा कब आएगा, तो वो माता पिता नहीं है मेरे, तुम माता पिता हम बारिक तेरे गाते हैं ना रोज, तो उस पिता को हमारा ख्याल नहीं होगा, उस पिता को हम कैसे याद करें। साधु की संगत करके, साधु की संगत में बैठेंगे तो अगर सच्चा साधु है तो समय प्रभु की और कोई बात आपसे करेगा ही नहीं। हम आपस में बैठते हैं
कौन सी बातें करते हैं सभी जानते हैं। कभी सत्संग की बात की है आपस में बैठ के? दुनिया की बातें बहुत करते हैं हम, परमात्मा की बात करने का हमारे पास समय नहीं। क्या करें जी? हाँ, जब मैं कहता हूँ कीर्तन पे और सवेरे क्या करें जी, भाई क्या हो गया? मैं पूछता हूँ क्या तकलीफ क्या है? सारा दिन धंधा किया, फिर हम थक गए, तो फिर धर्मराय को कहना मैं सारा दिन धंधा कर रहा था, इसलिए प्रभु का नाम मेरे जुबान पे आया ही नहीं। कहेंगे धर्मराय? धर्मराय जो लेखा मांगे वो पूछ रहे हैं कबीर जी, क्या मुख लेके जाएगा? उसको क्या कहेंगे? मैं सारा दिन धंधा कर रहा था। सारा दिन तू धंधा कर, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। मेरे पिता ने एक भजन लिखा है, आज हथन में दिल में श्याम, चित्त में गोविंद मुख में नाम। आज हथन में दिल में श्याम, चित्त में गोविंद मुख में नाम। आज हथन में दिल में श्याम, चित्त में गोविंद मुख में नाम। आज हथन में दिल में श्याम, चित्त में गोविंद मुख में नाम। तद बाहर आयो, बीनवजी तद बाहर आयो, अजी तद बाहर आयो, बीनवजी तद बाहर आयो, बीनवजी तद बाहर आयो। सब कुछ जाने प्रेम समायो, बीनवजी तद बाहर आयो। सब कुछ जाने प्रेम समायो। दादाजी कहते हैं आज हथन में, आप सिंधी है सब जानते होंगे ये लैंग्वेज, इधर ध्यान दो जी। वो आएंगे मत्था टेकेंगे बैठ जाएंगे, क्यों आपकी नजर ऐसे घूमती रहती है इधर उधर? तब तो ध्यान नहीं लगता ना कीर्तन में। हाज हथन में, हाज क्या है? काम, हाथों से करते हैं ना। हाज हथन में दिल में कौन बैठे है तेरा उस समय? जब धंधा करते हैं मानो, दिल में कौन है? परमात्मा है। दादी कहते चित्त में गोविंद, मुख में नाम। मुख में नाम। माताएं बहनें जब रसोई में काम करती हैं, बनाती हैं, मुख से क्या निकलता है? कुछ न कुछ, इसकी निंदा उसकी चुगली, कुछ न कुछ चलेगा, और जो खाए उसको भी वही असर हो। बीनवजी तन बाहर आए, जब गोपियों की ये अवस्था थी, तो जब श्याम सुंदर बीना उठाते थे हाथ में, बीनवजी तन बाहर आयो, कैसे? सब कुछ त्यागे। तो परमात्मा का हमको जब सदरा आएगा, हाँ, हम प्यार है, हम प्यार नहीं है। बीनवजी तेरे बाहर आयो, सब कुछ त्यागे। ध्यान देना, जो हाथ में था, जो भी हाथ में था उस समय, सब कुछ छोड़ के एक बार अनाहत शब्द उसने सुन लिया। गोपियों ने जब बीना सुनी, गोपियों के लिए वो अनाहत शब्द था। वो जब सुना तो दौड़ती आई, कैसे? सब कुछ त्यागे। आर वी रेडी फॉर दैट? पूछो अपने आप से, हमने तैयारी की है कि जिस टाइम हमको परमात्मा का बुलावा आ जाए हम सब कुछ छोड़ेंगे ना? आपको मैं छोटा उदाहरण बताऊं। एक बड़ा बिजनेसमैन था, 4 पुत्र हैं उसके। जब आखिरी समय आया, बिस्तरे पे पड़ा है, पता है थोड़े दिन का या थोड़े चंद घंटों का मैं मेहमान हूं। ध्यान देना इस बात पे, जो दुनिया का हाल है आज। वो बड़े पुत्र का पहले नाम लेके कहते सो एंड सो कहाँ हो? वो कहते पिताजी आपके पास ही हो। अच्छा,
दूसरे पुत्र का नाम ये कहा हो आपके पास हो, तीसरे का वही जो आपके पास हो, चौथे का आपके पास हो, तो कहते हैं दुकान कौन संभाल रहा है। मौत के समय भी दुकान की चिंता है, क्योंकि सारी उम्र मैंने दुकान चलाया। उस समय भी परमात्मा याद नहीं आता है। चारों कहते हैं पिताजी हम आपके पास खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हिसाब मिलना है। सीधी बात, आई एम वेरी ओपन इन दैट थिंग। क्योंकि हिसाब मिलना है तो क्यों ना पिताजी के पास खड़े दिखाएं कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। और पिता का ध्यान कहाँ है? दुकान में। तो दुकान का क्या हाल होगा भाई? चारों इधर खड़े हो तो धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा? सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चुपटा खाएगा। राम सिमर पछताएगा, राम सिमर पछताएगा। गुरुदेव प्यारा उधर हर रोज आखिरी भजन हम एक गाती हैं दादाजी के कमरे में बैठकर। गुरुदेव प्यारा हीरन जहां में आशीष कर आशीष मांगते हैं हर रोज। और उस आश्रम के लिए मैं सभी को इनवाइट करता हूं, आप एक बार आओ। हम आपसे एक पाई नहीं लेंगे उधर रहने का, ये ध्यान देना। 100 कमरे हैं हमारे पास उधर, अटैच्ड बाथरूम, लेटेस्ट बाथरूम मैं कहूँगा।
attached with each room. आप कितने दिन भी रहो, भोजन भी आपको शुद्ध घी का मिलता है 3 बार दिन में, 1 पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। कभी कभी लोग पूछते तो चलती कैसी है तेरी संस्था? भाई मैं कौन चलाने वाला? चलाने वाला तो ऊपर बैठा है। ऑफ कोर्स डोनेशंस आते हैं, और आपको मैं बताऊं, कोई 2 दिन रह के भी 1 लाख दे जाता है, कोई 10 दिन रह के भी खाली 100 रुपए दे जाते। कोई बात नहीं, हमारे में से आपको कोई कुछ नहीं कहेगा इतने दिन रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, 15 अप्रैल से 15 सितंबर तक वो आश्रम खुला रहता है। पूना से चंडीगढ़ फ्लाइट थींदो है, हाँ, पूना से डायरेक्ट फ्लाइट है चंडीगढ़, उधर से आप टैक्सी में बैठेंगे, 1.5 घंटे में बोलो दादा चेलाराम जी आश्रम आपको अंदर आश्रम में छोड़ देंगे। तो ये भजन हम उधर गाती हैं रोज रात को। गुरुदेव प्यारा जीवन जहां में आशीष करता चाहे तू स्वामी दया करता तेरे मन स्वामी कूड़ कपट का रख तू अच्छा निंदा पजर तर दूरना पूरा कपट खा रख दूरना निंदा पजर कर दूरना निर्मल करम करो सब स्वामी आशीष करता साथे तू स्वामी दया करता प्रेम स्वामी गुरुदेव प्यारा करता चाहे तू स्वामी दया करता स्वामी उमर सामूरी अजाई मानिश वैरत उमर सामूरी अजाई हरी मानिश वैरत तो बिना वसीलों को स्वामी आशीष करता साथे तू
अति निर्गुण प्यारा दिल में दे आयूं एक अवतारा जन्म मरण का छड़ाई तू स्वामी आदि करता बताते तू स्वामी दया करता जब मैं जहाँ जाता हूँ कीर्तन यात्रा पे भी, तो आश्रम के लिए हम बोलते हैं, और जो मैंने इधर बोला, भोजन शुद्ध घी का, कमरे अटैच्ड बाथरूम आपसे एक पैसा नहीं लेती है, ठीक है। तो फिर एक ने सवाल रख दिया, बाकी कपड़ों का भी आप दो ना, क्योंकि हम कहते कोशिश करो सफेद ड्रेस रखने की। मैं कहा अगर प्रभु ने चाहा तो मैं गेट पे दर्जी भी बिठा दूंगा और वो थान रख दूंगा कपड़ों के, है ना। मैं कहा कोई ना कोई सज्जन ऐसा निकलेगा जो हमको चीजें देगा, हम तो तैयार बैठे हैं सर्विस करने को। जहाँ इतना कुछ हो रहा है वहाँ ये भी छोटी बात है और हो जाएगा, उम्मीद है, ये भी उम्मीद है। गुरुदेव प्यारा ताज नूरानी जय नूर में झलक रूहानी।
नानक शाह अमर जाने नानक शाह ये तू आए नानक शाह जान दो तू आई बाबा शाह जान दो तू आई शाह बाबा जान दो तू आई शाह जान दो तू आई शाह धन गुरु नानक जगतारियो जगतारियो धन गुरु नानक जगतारियो धन गुरु नानक जगतारियो धन गुरु नानक जगतारियो धन गुरु नानक जगतारियो 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 धन गुरु नानक जगतारियो 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 राम कुमारी नामिका करी रहे गुजरात कुमारी नानिका राम कुमारी नामिका करी रहे गुजरात कुमारी नानिका चली रहे गुजरात करी रहे गुजरात भाई गुरु नाम जहाज है जो चढ़े दूसरे पार वाहिगुरु नाम जहाज है जो चढ़े दूसरे पार दो चरना कर सेवने गुरु पार उतारन हार दो शरदा कर देवदे गुर पार उतारन हार गुरु पार उतारन हार पार उतारन हार तार 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 सतगुर तार 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 सतगुर तार 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 सतगुर तार 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 सतगुर तार 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 सतगुर तार 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 सतगुर तार 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 तारे तार 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 धन गुरु नानक जगतारियो 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 राम बाबा नानक जगतारियो एको अंका 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 मुझे साथ संगत जी गुरपुरब का जो प्रोग्राम चल रहा है आप वो सुन लो, अभी अनाउंस करेंगे। मैं एक विनती खास करूंगा, लंगर जो है उस दिन 8 तारीख को वो दोपहर को 11 से 2 बजे तक चलेगा। उसमें भी हम शुद्ध घी इस्तेमाल करते हैं। पूरियां